इस वीडियो में हम जानेंगे, बात करेंगे राइटिंग स्किल के बारे में कि राइटिंग स्किल होती क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, इसके टाइप्स कौन-कौन से हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं राइटिंग स्किल के बारे में, लेखन कौशल के बारे में कि है क्या? व्हेन लैंग्वेज इज़ एक्सप्रेस्ड इन रिटन फॉर्म इट इज़ कॉल्ड राइटिंग स्किल। कि भाषा को जब लिखित रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे लेखन कौशल कहा जाता है। Writing skill include all the knowledge and abilities related to expressing yourself through the written word। की लेखन कौशल में लिखित शब्द के माध्यम से स्वयं को व्यक्त करने से संबंधित सभी ज्ञान और क्षमताएं शामिल हैं। इट इज अ साउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिटन लैंग्वेज थ्रू ग्रामर, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन। की यहाँ पर अगर हम बात करें तो व्याकरण, वर्तनी और विराम चिन्ह के माध्यम से लिखित भाषा की अच्छी समझ है। तो देखिए, आपकी लिखित भाषा की अगर हम बात करें, रिटन लैंग्वेज की, आपकी जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, समझ होगी, उतने ही अच्छे तरीके से आप अपने विचारों को लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं, जैसे अभी एग्जाम चल रहा है, आपको आता सब कुछ है लेकिन नंबर कम आते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी आपकी नॉलेज है, जो माइंड में है, आप उसको ठीक से रिटन फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनको आता कम है लेकिन वो बहुत अच्छा लिख देते हैं, क्योंकि जो भी इनके आइडियाज़ होते हैं, विचार होते हैं, उसको रिटन फॉर्म में बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर देते हैं और उनके नंबर भी बहुत अच्छे आ जाते हैं। ठीक है? तो राइटिंग स्किल की हम बात कर रहे हैं तो क्या है? ये आपके भावों को, विचारों को व्यक्त करने का एक अच्छा तरीका है। लेकिन जब हम स्किल की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा? यहाँ पर आपको ग्रामर का ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको स्पेलिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे जो विराम चिन्ह है आपको उनका ध्यान रखना पड़ेगा। आपको सही तरीके से आपको लिखना होगा। फिर हम बात करते हैं राइटिंग प्रोसेस, लेखन प्रक्रिया की। तो देखिए, लिखने की भी एक, लेखन की भी एक अपनी प्रक्रिया होती है। जब कोई किसी टॉपिक के बारे में लिखता है तो देखिए, सबसे पहला काम क्या होता है? प्री राइटिंग। ऐसे ही नहीं कि आपने कुछ सोचा तुरंत आपने लिख दिया। प्री राइटिंग, पूर्व लेखन। इसमें क्या होता है? आपको जो कुछ लिखना है उसके बारे में आप विचार करोगे, सोचोगे कि मुझे क्या लिखना है। ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी यहाँ पे, आप उसको आउटलाइन करोगे। ठीक है? आपको जिस बारे में भी लिखना है आप उस पर रिसर्च करोगे, डिस्कवरी करोगे, वो कंटेंट को इकट्ठा करोगे। ठीक है? अब आपने कंटेंट इकट्ठा कर लिया तो फिर सेकंड स्टेप क्या आ जाता है? आप उसको ड्राफ्ट करोगे, उसका प्रारूपण करोगे। राइटिंग द मटेरियल इन इट्स इंटेंडेड फॉर्मेट। की सामग्री को उसके इच्छित रूप में, प्रारूप में आप लिखोगे, जैसा आप लिखना चाहते हो उसको लिखोगे, ड्राफ्ट करोगे। और उसके बाद जो भी आपने ड्राफ्ट किया है उसको संशोधित करोगे, रिवाइज करोगे। उसमें देखोगे कि जितना है इतना कंटेंट इनफ है, उसमें कुछ और ऐड करने की जरूरत तो नहीं है, कुछ और रिमूव करने की ज़रूरत तो नहीं है। जब इतना हो जाएगा फिर उसके बाद जब एडिटिंग आता है तो यहाँ पर देखा जाता है कोई स्पेलिंग एरर तो नहीं है, कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है, और फिर लास्ट में क्या होता है? पब्लिश होता है। ठीक है? तो ये राइटिंग का प्रोसेस है, लेखन की प्रक्रिया है। उसके बाद अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ राइटिंग, लेखन के प्रकार, तो देखिए, लिखने के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। ठीक है? कौन-कौन से प्रकार होते हैं? एक्सपोजिटरी राइटिंग, परसुएसिव राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, नैरेटिव राइटिंग की अलग-अलग प्रकार है। ठीक है? तो एक-एक करके हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम व्याख्यात्मक लेख या एक्सपोजिटरी राइटिंग की बात करें तो ये होता क्या है? तो देखिए, ये राइटिंग एक सिंपल से समझ सकते हैं कि यहाँ पर फैक्ट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है? यहाँ पे लॉजिक, यहाँ पे फैक्ट्स, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो इन दिस अ टॉपिक विल बी प्रेजेंटेड इन अ लॉजिकल सीक्वेंस विदाउट रेफरेंस टू द पर्सनल ओपिनियन ऑफ द ऑथर। यहाँ पे ऑथर का, लिखने वाले का अपना पर्सनल ओपिनियन, उसको यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। यहाँ पर जो भी लिखा जाता है, ठीक है, वो एक फैक्ट के बेस पर होता है। तो आप को जब इस तरह की, जब आप राइटिंग लिखते हैं ना, तो उसमें आपको अपने विचार, ठीक है, नहीं लिखने पड़ते। आप जो कुछ लिखोगे, जो कुछ बताओगे, वो फैक्ट पे बेस होगा। ठीक है? एक्सप्लोरेटरी राइटिंग कैन बी फाउंड इन टेक्स्ट बुक, जर्नलिज्म। जर्नलिज्म में भी अगर बात करें, पत्रकारिता में भी बात करें, तो यहाँ पे देखिए, ओपिनियन एंड एडिटोरियल आर्टिकल, इन दोनों को नहीं रखा गया है क्योंकि ये फैक्ट पे बेस है। इसके अलावा बिजनेस राइटिंग हो सकता है, टेक्निकल राइटिंग हो सकता है, ऐसे एंड इंस्ट्रक्शन। तो इन चीज़ों में एक्सप्लोरेटरी जो राइटिंग है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और अब अगर हम सेकंड बात करें, परसुएसिव राइटिंग, तो बिल्कुल ही एक्सप्लोरेटरी का यहाँ पर अपोजिट है। वहाँ पे एक्सपोर्ट्री में पर्सनल ओपिनियन को इंपॉर्टेंस, वैल्यू बिल्कुल नहीं दी गई। लेकिन जब हम पर्सुएसिव राइटिंग की बात करें तो यहाँ पर जो पर्सनल ओपिनियन है उससे जो ये लेख है, राइटिंग है, वो प्रभावित होती है। तो द एम ऑफ पर्सुएसिव राइटिंग और आर्गुमेंटेशन इज टू इन्फ्लुएंस द रीडर टू अज्यूम द ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू।
ठीक है? अक्सर आपने न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि अगर आपने हमारा इस प्रोडक्ट को यूज़ किया, ठीक है? तो आपके जो क्या होते हैं कि आपके जो बाल हैं, हेयर हैं, वो बहुत जल्दी आ जाएँगे, ठीक है? इस तरह से बहुत सारे एडवर्टाइज़मेंट आपको इस तरह से देखने को मिलते हैं, जहाँ पे लिखने वाला, ठीक है? लिखने वाला क्या करता है, आपको अट्रैक्ट करता है। तो इसमें भी तो यही चीज़ की जा रही है कि द ऑथर विल एक्सप्रेस पर्सनल ओपिनियन इन द पीस एंड आर हिम और हरसेल्फ विथ एविडेंस सो दैट द रीडर विल एग्री विथ हर हिम और हर, ठीक है? कि लेखक में व्यक्तिगत राय व्यक्त करेगा और खुद को सबूतों से लैस करेगा ताकि पाठक उससे सहमत हो जाए। इसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं? इसमें हम देखते हैं कि पर्सुएसिव राइटिंग कैन बी फाउंड इन एडवर्टाइजिंग में आता है, ओपिनियन होता है, ठीक है? सबका अपना पर्सनल ओपिनियन होता है, एडिटोरियल होता है। न्यूज़पेपर में अक्सर आप देखोगे कि एडिटोरियल एक अलग होता है, वहाँ पे सब अपनी पर्सनल राय देते हैं। इसके अलावा जो ब्लॉग्स होते हैं वहाँ पर, ठीक है, रिव्यू हो गया, जॉब एप्लीकेशन हो गया, तो इन चीज़ों में जो पर्सुएसिव राइटिंग है उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है? अ नंबर ऑफ स्टेटमेंट इन दिस पैराग्राफ आर ओपिनियन रेदर देन फैक्ट। यहाँ पर फैक्ट को इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही, यहाँ पे मेन जो है सबका अपना व्यक्तिगत ओपिनियन है। फिर हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, विवरणात्मक लेखन। तो ये क्या होता है? इट्स पर्पज इज टू हेल्प द रीडर विजुलाइज अ कैरेक्टर, इवेंट एंड प्लेस, ठीक है? तो यहाँ पर किन चीजों को ज्यादा फोकस किया जा रहा है? द ऑथर माइट डिस्क्राइब द सीन इन टर्म्स ऑफ ऑल फाइव सेंसेस। तो यहाँ पर जो फाइव सेंसेस है उसका ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है? मतलब ये क्या है, यहाँ पे विजुलाइज करना है, यहाँ पे इमेजिन करना है। इमेजिनरी जो हमारी जो है ये शक्ति है, जो क्षमता है, वहाँ पर इस पर इसमें उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ठीक है? तो इसका उद्देश्य पाठक को किसी चरित्र, किसी घटना या स्थान की कल्पना करने में मदद करना है। मान लो ताजमहल की बात कर रहे हैं, ठीक है? किसी झरने की बात की जा रही है, किसी झील की बात की जा रही है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे फिक्शन पोएट्री हो गई, एडवर्टाइजिंग जर्नल हो गया, डायरी राइटिंग हो गया। तो इसका उद्देश्य पाठक को किसी चरित्र, घटना और स्थान की कल्पना करने में मदद करना। तो इसलिए जब कल्पना की बात आती है, विजुअलाइजेशन की बात आती है, ठीक है, इमेजिनेशन की बात आती है, तो द ऑथर माइट डिस्क्राइब द सीन इन टर्म्स ऑफ ऑल फाइव सेंसेस, कि आप जब उसको पढ़ रहे होगे तो वो जो चीजें हैं, वो जो सीन है, आपके दिमाग में अपने आप आने लगेगा, ठीक है? तो इट कैन बी फाउंड इन फिक्शन, पोएट्री, एडवर्टाइजिंग, जर्नल एंड डायरी राइटिंग। और लास्ट में जब हम नैरेटिव राइटिंग की बात करते हैं, कथात्मक लेखन की बात करते हैं, द पर्पज ऑफ नैरेटिव राइटिंग इज टू टेल अ स्टोरी वेदर दैट स्टोरी इज रियल और इमेजिनरी। कि कथा लेखन का उद्देश्य कहानी बताना, चाहे वो वास्तविक हो चाहे काल्पनिक हो, ठीक है? कथा शैली के टुकड़ों में पात्र होंगे, ठीक है? और कथा के माध्यम से पाठक सीखता है। पाठक का मतलब है बच्चे सीखते हैं, ठीक है? कि अलग अलग स्टोरी, जो स्टोरी है उसमें अलग अलग कैरेक्टर है, उनके साथ क्या होता है, कैसे होता है। और नैरेटिव राइटिंग कैन बी फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ नॉवेल्स, डायलॉग, पोएटिक, बायोग्राफीज एंड स्टोरी। तो इन चीज़ों में जो है नैरेटिव राइटिंग पाई जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो राइटिंग के अलग अलग कौन कौन से टाइप्स हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।